रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 18 साल में पहली बार आईपीएल चैंपियनशिप जीत के जश्न का मौका था। खिताब जीतने के बाद टीम बुधवार को सम्मान समारोह के लिए बेंगलुरु पहुंची। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। क्रिकेट प्रेमी अपने नायकों की एक झलक पाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों की संख्या में पहुंचे थे। हालांकि आखिरी समय में किए गए बदलाव और क्रिकेट प्रशंसकों के कम आंकलन के कारण जश्न भयावह हो गया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं बीते दिन यानी कि बुधवार को क्या हुआ, कब और कैसे हुआ। दरअसल विजेता टीम आरसीबी के लिए एक विजय परेड की योजना बनाई गई थी, जिसने आखिरकार ट्रॉफी के लिए 18 साल का इंतजार खत्म किया। बेंगलुरु पहुंचने के बाद आरसीबी की टीम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मिलने विधान सौदा पहुंच गई। अपने चैंपियंस का उत्साह बढ़ाने और ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। विजय परेड का मार्ग विधान सौदा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक तय किया गया था, जो दोपहर 3:30 बजे शुरू होना था। आरसीबी की टीम को बस में शहर का चक्कर लगाना था। इसके बाद वे कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा सम्मानित होने के लिए स्टेडियम जाने वाले थे। तो आइए आपको अब हम बताते हैं कि बेंगलुरु में कैसे बिगड़ते गए हालात। आखिर इस घटना की पूरी कहानी क्या है, इसकी पूरे टाइमलाइन को आपको समझाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोपहर 2 बजे से। दोपहर 2 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों लोग पहले से ही जमा थे। 3 बजे के आसपास आरसीबी के आने से पहले ही भीड़ बढ़ गई, जिससे सड़क जाम हो गई। मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सभी 13 गेटों पर निर्धारित प्रवेश से पहले ही बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हो गए। शुरुआत में कार्यक्रम के लिए पास जारी किए गए। हालांकि बाद में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की गई। घोषणा के बाद अफरा तफरी मच गई और हजारों लोग सक्रिय गेटों से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जैसे ही लोगों ने स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश की, बैरिकेड गिर गए और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। शाम 5 बजे कुछ साफ नहीं हो पाया था कि कोई अनहोनी हो गई है। शुरुआत में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई, लेकिन जल्द ही यह संख्या 10 के पार बताई जाने लगी। स्टेडियम के बाहर से भयावह दृश्य सामने आए, जिसमें लोग घायलों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दिए। इस बीच स्टेडियम के अंदर जश्न जारी रहा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि भगदड़ की घटना पर कर्नाटक सरकार ने क्या कुछ कहा। बेंगलुरु के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की ओर से कर्नाटक सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार हजारों प्रशंसकों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण भगदड़ मची। महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम को कम समय में निर्धारित किए जाने के बावजूद सभी संभव सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। हालांकि हजारों प्रशंसकों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश करते समय एक बैरिकेड टूट गया और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वीकार किया कि उन्हें इतनी बड़ी भीड़ के आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 11 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस दर्द ने जीत की खुशी को भी मिटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, जबकि समारोह में 2 से 3 लाख लोग आए। यह अपेक्षाओं से परे था। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है। सिद्धरामैया के बयान के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट किया। उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस दुखद घटना से हम दुखी हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शिव कुमार ने कहा, हमें इस घटना पर खेद है। आपका दर्द हमारा है। हम इस दुख में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और अशोक ने चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ऐसी आशंका है कि सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच छिपी लड़ाई क्रेडिट वॉर में बदल गई है, जिसके कारण आज की अराजकता। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री शिव कुमार को मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की देखरेख करनी थी, लेकिन वे तस्वीरें लेने के लिए हवाई अड्डे चले गए। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है?
अगर सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार में कोई मानवता या विवेक है, जिन्होंने अपने प्रचार के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अभी ही घर चले जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।